यौम आज़ादी की मुनासिबत से एक तिब्बी कैंप मुनक़िद किया गया। यूथ ब्रिगेड इंडिया की जानिब से ये तिब्बी कैंप सुबह 10 बजे से शुरू हुआ। देगलू नाके के अनवर गार्डन में ये कैंप लिया गया। अल सुल्तान फाउंडेशन के चेयरमैन और नांदेड़ जमीयत उलमा के नायब सदर सिद्दी सलीम देशमुख की निगरानी में ये कैंप मुनक़िद हुआ। इस तिब्बी कैंप में BP, शुगर, कमर दर्द, जोड़ों का दर्द, ख़वातीन के मुख्तलिफ पोशीदा अमराज, हामिला ख़वातीन के मसाइल, बच्चों के अमराज, आँखों और कानों के साथ दांतों के अमराज और दिमाग के अमराज का चेकअप और कई बीमारियों का चेकअप और तशख़ीस की गई। कैंप में मेहमान खुसूसी की हैसियत से ज़िला SP श्री कृष्णा कोकाटे, इतवारा पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर संतोष तांबे, मौलाना अजीम रिजवी और प्रोफेसर मजहरुद्दीन ने शिरकत की। तिब्बी कैंप की सदारत मौलाना साद अब्दुल्ला नदवी ने की। सिद्दी फ़हीम देशमुख की ह्यूमन राइट कमीशन का नांदेड़ जिला सेक्रेटरी नामजद किए जाने पर इन्हें मुबारकबाद पेश की गई। कैंप से बड़ी तादाद में मरीजों ने इस्तेफादा किया। आज का ये जो अनवर गार्डन में एक प्रोग्राम है, हमारे सिद्दी फरहान हैदर साहब ने आयोजित किया है और इसमें बहुत सारे मेडिकल कैंप किए जाएंगे, बहुत सारे चेकअप किए जाएंगे, बहुत सारे उलमाए कराम भी यहाँ तशरीफ़ लाए थे। कुछ देर पहले मौलाना साद साहब वगैरह सब मौजूद थे। मैं आज के इस प्रोग्राम के जो प्रमुख अतिथि है, मान्यवर है, मेहमान है, हमारे नांदेड़ इतवारा पुलिस स्टेशन के दिग्गज, धड़ाकेबाज लेकिन लोगों के दिलों में विश्वास और प्यार रखने वाले आदरणीय PI तांबे साहब से कुछ 2 मिनट में पूछने की कोशिश करता हूँ। तांबे साहब से और साहब के बाद गुट्टे साहब भी यहाँ मौजूद हैं। बहुत सारी यहाँ ख़वातीन हैं, लेडीज़ हैं, आज के इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। ये हमारे फरहान सिद्दी देशमुख साहब भी यहाँ मौजूद हैं। इनकी एक छोटी सी कोशिश ने, लेकिन आज एक छोटे से कहते हैं कि छोटा सा फल आपने ज़मीन में एक बीज बोया था, लेकिन कुछ अरसे बाद जब इसका झाड़ बनता है, जब इसके साया मिलती है और जब इसकी टहनियाँ फैल कर दुनिया के गोशे गोशे में फैलती है तो एक नया नाम और नया विश्वास पैदा हो जाता है। मैं PI साहब से कुछ पूछने की कोशिश कर रहा हूँ। सर, आज का ये प्रोग्राम आपको, और आप गेस्ट हैं हमारे, देश की 76वीं अमृत महोत्सव भारत मना रहा है और आपके आने से जो लोगों के चेहरे में जो रोज़ लोग आपको रात में देखते थे, सुनते थे कि PI तांबे साहब है, PI तांबे साहब है, लेकिन आप लाइव है हमारे साथ। आजच्या या 15 ऑगस्टच्या निमित्ताने स्वातंत्र्य दिनानिमित्त जो मेडिकल कॅम्प आयोजित केला आहे फरहान देशमुख आणि त्यांच्या यूथ ब्रिगेडने, त्यासाठी माझ्या खूप खूप शुभेच्छा आहेत। आणि आजच्या दिनासाठी हा कॅम्प म्हणजे एक सर्वांसाठी खऱ्या अर्थाने म्हणजे पॉझिटिव्ह काम म्हणू अशा प्रकारचं काम आहे। त्यामुळे माझ्या त्यांच्या कार्यक्रमासाठी आणि त्यांच्या या सगळ्या नियोजनासाठी खूप खूप शुभेच्छा आहेत। ये थे आदरणीय PI तांबे साहब जिन्होंने इस काम के लिए शुभेच्छा दी है। मैं इसके बाद गुट्टे साहब से एक प्रश्न ज़रूर पूछ लेता हूँ क्योंकि ये ग्रामीण से आते हैं। सर, आपको कैसा लग रहा है इस प्रोग्राम में आके? बहुत अच्छा लग रहा है। डॉक्टर एक भगवान का रूप होता है और उसी तरह से उनकी सेवा लोगों को मिलती है। बस इस अवसर पर, स्वातंत्र्य दिन के अवसर पर बधाई देना चाहता हूँ। मैं फरहान साहब से लास्ट में मैं इसके जो फाउंडर हैं जनाब फरहान सिद्दी साहब से एक प्रश्न पूछ लेता हूँ, क्वेश्चन, उसके बाद मैं चलता हूँ। फरहान भाई, आपके दिल में ख्याल आया था जब आप सना स्कूल में पढ़ते थे, अभी आपने मुझे माइक पर बताया था, आपकी बात मेरे जहन में बैठ गई है और वो निकलने वाली भी नहीं है। ये ख्याल आना और फिर उसके बाद इतनी टीम जमा करने में काफ़ी मेहनत लगी होगी आप? बहुत ज़्यादा मेहनत लगी अल्हम्दुलिल्लाह। इसके साथ साथ तमाम असातिज़ा और पेरेंट्स की दुआएं मेरे साथ थी। एक जज्बा था जो हमारे ब्लड में है। अल्हम्दुलिल्लाह आज यूथ ब्रिगेड को आप देख रहे हैं। और ये जो आपका जज्बा है, ये कोशिश है, आपने जिस फील्ड में काम किया, मेडिकल लाइन में, एजुकेशन लाइन में, और मैंने ये भी देखा है कि लॉकडाउन के अंदर भी आप लोगों के घर घर जाते थे, लोगों को जो ज़रूरत की चीज़ें रहती थी पहुंचाते थे। ये करके क्या महसूस क्या करते हैं आप? ये करके हमको बहुत बड़ा असासा मिल रहा है। अब वो असासा है आखिरत के बाद वाला असासा। हम इंशाअल्लाह सिर्फ अल्लाह से जन्नत की उम्मीद करते हैं, बाकी हमको कुछ नहीं चाहिए। ये थे जनाब सिद्दी फरहान देशमुख साहब जो इसके फाउंडर हैं, अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे थे। मेरी एक फ्री मेडिकल कैंप रखा गया है और माशाल्लाह ये कैंप लगभग 11 बजे से शुरू है और अब तक हज़ारों लोगों का यहाँ पर जो है सो चेकअप किया गया। जिनको जैसी सहूलत थी, जिसको जो जो ज़रूरत है, वो हिसाब से लोगों को यहाँ ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। तो इसी सिलसिले में से आप इस पेशे से मुंसलिक है? 2017 में मैं MBBS पास आउट हुआ। उसके बाद मैंने दिल्ली में जाकर अपने आगे की पढ़ाई मुकम्मल की और उसके बाद वहीं पर मैंने 1.5 साल काम किया। वहाँ से आने के बाद तकरीबन 2.5 साल से मैं नांदेड़ में भी अल्हम्दुलिल्लाह OPD रन कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला और काफ़ी सारे लोग हमारे से फैज़याब हो रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये जो प्राइवेट कारोबार OPD तो है वो आपकी, वो अपनी जगह है, लेकिन ऐसा कैंप में आकर मरीज़ों के बीच बैठना, उनकी खिदमत करना, ये एक अलग जज्बा होता है। आप आज क्या महसूस कर रहे हैं? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ये
आज ये कैफियत जो हमारी है ये कोई नई नहीं है हमारे लिए। ये इसलिए नई नहीं है कि हमारे डेली रूटीन ओपीडी में भी हमारा ये मामूल है कि कुछ ऐसे पेशेंट जो हमको लगता है कि ये पैसे देने के काबिल नहीं है, ये ट्रीटमेंट को अफोर्ड नहीं कर पाते, तो हम हमारी तरफ से हमारे मेडिकल वालों को बोलकर या ख़ुद हमारे जेब से पैसे लगाकर उनको मेडिसिन अवेलेबल करके हम इस तरीके से पेशेंट की खिदमत मुहैया कराते रहते हैं। तो ये हमारे लिए ये कैफियत को महसूस करना कोई नई बात नहीं है। नहीं, बहरहाल डॉक्टर साहब का जो कहने का अंदाज़ है मैं समझ गया। खिदमत भी है और ख़िदमत खल्क़ भी है, दुनिया और आखिरत दोनों को एक साथ लेकर चल रहे हैं और बहुत खुशी की बात है कि आज वो इस मेडिकल कैंप में खिदमत भी अंजाम दे रहे हैं और इसके अलावा भी वो अपने प्राइवेट ओपीडी में भी इस तरीके के लोगों की खिदमत अंजाम करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर पेशेंट से ही फ़ीस ली जाए, कुछ कुछ ऐसे आ भी जाते हैं, तो उस वक्त जो इनका मामूल है, जो रवैया है, वो काबिल तारीफ़ है। मैं बहुत डॉक्टर साहब से मुतासिर हुआ हूँ, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ आज के इस मेडिकल कैंप के लिए और अपने आगे की जो उनके प्रोसीजर है उसके लिए भी, और उम्मीद करते हैं कि आगे फ्यूचर में डॉक्टर साहब ऐसे अवामी खिदमत अंजाम देते रहें। मैं मेरी आवाज़ न्यूज़ 24 लाइव चैनल का एंकर अनवर फारूकी और मेरे डायरेक्टर मुबिन कामरानी के साथ आप तमाम देशवासियों को आज़ादी का अमृत महोत्सव 76वीं वर्षगांठ बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद।